ओम नमः शिवाय। आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के बारे में कि कैसे होते हैं वृश्चिक लग्न के जातक। तो पहले हम समझते हैं लग्न क्या है। लग्न हमारी कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है जो ये बताता है कि जो हमारा आउटर परसेप्शन, लोग हमें कैसे देखते हैं, हमारी सोच, हम कैसे सोचते हैं, उसको लग्न से देखा जाता है। तो लग्न हमारी कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं काल पुरुष की कुंडली में जो 8th हाउस है वो वृश्चिक राशि वहाँ विद्यमान है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि जब 8th हाउस जहाँ वृश्चिक राशि विद्यमान है वो आपका जब लग्न बनती है तो 8वें भाव की, 8th हाउस की जो प्राथमिकताएं हैं वो हमारे जीवन में बढ़ जाती है। इस प्रकार से जैसे कि जो 8th हाउस है वहां से हम लोग क्या क्या देखते हैं। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्शन को। इसे हम लोग हाउस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। यहाँ से हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन को देखते हैं। कुंडलिनी जागृति का एक माध्यम भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। और जो हमारी लाइफ में भय, जो जेलेसी वाला फैक्टर है, या जो टफ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है, उनको भी हम लोग 8th हाउस से जोड़कर देखते हैं। डेथ हो गई, लॉन्जेटिविटी हो गया, ब्राइब हो गई, या जितने प्रकार की जो हिडन एक्टिविटीज है, सीक्रेट एक्टिविटीज है, जिन्हें हम लोग किसी और के साथ शेयर नहीं करते, उसे हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। हमारी बॉडी के जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उन्हें भी हम लोग 8th हाउस से जोड़कर देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 8th हाउस एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है। आप इसे हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। वहीं जो हमारा फर्स्ट हाउस है, जो हमारा लग्न भाव है, वहां से हम खुद को देखते हैं। तो जब वृश्चिक राशि या जो हमारा वृश्चिक लग्न बनता है तो किस प्रकार के रिजल्ट या प्रेडिक्शंस देखे आते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो पहली बात, वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वह मंगल देव है। और जो मार्स मंगल देव है ये हमारी लाइफ में जो विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्रेशन, एनर्जी, एक जो हमारी लाइफ में जो फायर एलिमेंट है उसको हम लोग प्लैनेट मार्स से जोड़कर देखते हैं। और साथ ही वृश्चिक राशि के जो को लॉर्ड है वह केतु देव है। तो आप कह सकते हो कि जातक के जीवन में मंगल देव और केतु देव दोनों का प्रभाव देखा जाता है। अब वृश्चिक राशि एक जलीय राशि है और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये स्थिर राशि भी है। तो आप समझिए ये कॉम्बिनेशन है फायर प्लस वाटर प्लस फिक्स साइन का, जो कहीं ना कहीं वर्सेटिलिटी को भी दिखाती है और एक एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन है उसे भी रिप्रेजेंट करती है। तो आप समझिए कि यहाँ हमने कहा कि एक स्थिर राशि है, एक फिक्स साइन है। तो जो फिक्स एनर्जी है वो ये बताती है कि इन लोगों का जो डिटर्मिनेशन है या जो फोकस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये जातक कोई टारगेट डिसाइड करते हैं तो फिर उस पर बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं वृश्चिक जातक या वृश्चिक लग्न के जातकों का ये एक बहुत अच्छा गुण है। अब जो ये जलीय राशि है, यहाँ जो वाटर है वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को हमारे। और फिक्स्ड वाटर, उसको आप ऐसा कह सकते हो कि एक सैचुरेशन वाली कंडीशन आ गई है। फिक्स वाटर को हम लोग आइस से जोड़कर देख सकते हैं। और जब पानी जब ठहर जाता है तो फिर उसके दो साइड हो सकते हैं। एक तो आप उससे स्टेबिलिटी देख सकते हैं। अगर एनर्जी को हम लोग इस वृश्चिक लग्न की जो ऊर्जा है उसे पॉजिटिवली यूज करें तो वो फिक्स्ड वाटर, उसे हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ देख सकते हैं या ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी और जो फिक्स वाटर है कहीं ना कहीं फिर वो एक पॉइजन की तरह भी काम करता है। तो यहाँ दोनों पॉइंट है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कि
लाइफ में सब कुछ एक्सट्रीम होता हुआ देखा जा सकता है, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। अब हम बात करते हैं कुछ इन लोगों के गुणों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। तो अनडाउटेडली आप लोग जब लाइफ में टफ सिचुएशन आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है, वहां पर वृश्चिक लग्न के जातक बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए देखे जाते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि टफ सिचुएशन को ये बहुत इजीली हैंडल भी कर सकते हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव क्वालिटी है वृश्चिक लग्न के जातकों में। अब 8th हाउस और जो वृश्चिक साइन है उसे हम लोग केतु देव से जोड़कर देखते हैं, वो इसके को लॉर्ड भी है। तो यहाँ ये जरूर है कि वृश्चिक लग्न के जातकों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा मिस्टिक साइड पे, या कोई भी ऐसा हम कह सकते हैं मिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट या मिस्ट्री रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए। हो सकता है वो कोई भी डीप साइंस हो, वहां इनकी बहुत गहरी रुचि हो सकती है। ऑकल्ट साइंस हो, आप एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं। तो जो भी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है वहां इनका एक स्ट्रॉन्ग रुझाव देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ केतु देव। हाँ, एक और बात कि ये लोग या वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, ये जब तक इनको किसी पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट नहीं होता तब तक ये लोग उनसे कुछ शेयर नहीं करते, परंतु वहीं ये उनसे सब कुछ जानना चाहते हैं, सामने वाले के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, बट इतनी आसानी से अपने बारे में लोगों में शेयर नहीं करते। तो ये भी एक वृश्चिक लग्न के जातकों का हम कह सकते हैं एक व्यक्तित्व वाला पॉइंट हो सकता है। और जैसा कि जो फिक्स वाटर है या जो फिक्स वाटर का जो ठहराव है उसे हम लोग ऐसे जोड़कर देख सकते हैं कि ये लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं जीवन में, अपने आसपास के बारे में, लाइफ के बारे में, या जो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, शुरू से लेके अंत तक ये लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। तो इनमें एक क्यूरियोसिटी वाला जो भाव है बहुत ज्यादा तीव्र देखा जाता है। हाँ, 8th हाउस को हम लोग जो डीप इमोशनल साइड है या जो केतु देव की एनर्जी है उससे जोड़कर देखते हैं। तो इन लोगों में जो इमोशंस है बहुत इंटेंस होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। एक ऑब्सेशन जो वर्ड है वो भी इन लोगों में बहुत इंटेंस होता हुआ देखा जाता है जीवन में कई बार। और जेलेसी वाला जो फैक्टर है जो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है, जो इन लोगों में लाइफ के अलग अलग फेज में, स्पेशली अर्ली एज में जो जेलेसी वाला भाव है बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता हुआ देखा जाता है। वहीं केतु देव यहाँ ये सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं कि एक जो अंडरस्टैंडिंग नेचर है इन लोगों का होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, एक स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटी, उससे आप उसको जोड़ सकते हैं, या केतु देव की एनर्जी आप उससे जोड़ सकते हैं, वो इन जातकों में देखी जाती है। और जो मार्शियन एनर्जी या मंगल देव की जो ऊर्जा है उसकी वजह से ये लोग कई बार जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इन चीज़ों को हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। एक और विशेष गुण कि ये लोग किसी भी बात को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते या मानते नहीं हैं जब तक कि आप उसके लिए कोई उन्हें प्रूफ प्रेजेंट ना करो, या हम कहें कि किसी भी बात को ऐसे ही मान लेना शायद वृश्चिक लग्न के जातक बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये उसके बारे में थॉरली रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल अप्रोच होती है इन लोगों के पास, तर्क वितर्क करते हुए देखे जाते हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी क्वालिटी है वृश्चिक लग्न के जातकों में। एक जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है वो ये है कि कई बार जीवन में जो इमोशनल इम्बैलेंसमेंट है वो स्ट्रांगली बढ़ जाता है इन लोगों में। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उस दौरान आप लोग ब्लैंक हो जाते हैं, फिर शायद उस जोन से बाहर आ पाना थोड़ा टफ होता है, या उस दौरान आप कोई निर्णय आसानी से नहीं ले पाते। ये हम कह सकते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गुण है इन लोगों में कि इनकी जो डीपेस्ट डिजायर है लाइफ में, बहुत जो ये बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं,
पर कहीं बार ऐसी स्थिति बनती है या किसी कारणवश ये लोग अपने परिवार के लिए उसे भी त्याग देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है जो वृश्चिक लग्न के जातकों में। हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इनके जीवन में जो ऑब्सेशन वर्ड है वो कहीं बार बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है लाइफ के किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। हो सकता है वो रिलेशनशिप में हो सकता है वो करियर में हो सकता है वो अपने पैशन को फॉलो करने में हो। तो फिर ये उसके लिए कुछ भी करते हुए देखे आते हैं, वहाँ पर किसी भी हद तक जाते हुए देखे जा सकते हैं। हाँ, अगर पैशन फॉलो करने के लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं या इस ऊर्जा को यूज करते हैं तो समहाउ ये उन्हें ज़रूर सपोर्ट करता है। जो केतु मार्स की जो एनर्जी वो डेफिनेटली यहाँ इन्हें हेल्प करते हुए देखी जाती है। तो ये जो मार्स और केतु की जो एनर्जी है, जो एक एक्सट्रीम एनर्जी है जिसकी वजह से कई बार फंगल इन्फेक्शन होते हुए देखा जाता है या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या जो पेट संबंधी दिक्कतें हैं वो होती हुई देखी जाती है यहाँ पर। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइफ में अलग अलग तरह की विषम परिस्थितियों से गुजरने के बाद वृश्चिक लग्न के जातक हैं इनको सेल्फ रियलाइजेशन होना और एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होना वो जरूर होता हुआ देखा जाता है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही जन्म में वापस इनका पुनर्जन्म होता हुआ देखा जाता है। फिर ये लोग समय के साथ आप कह सकते हो कि इमोशनल साइड पे, डिसीजन मेकिंग साइड पे बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं, या इनका जो इमोशनल जो साइड है वो बहुत स्ट्रांगली परिपक्व होता हुआ देखा जाता है। हाँ, आप ये समझिए कि जो मार्स केतु की जो एनर्जी है आप इसे ऐसा भी जोड़ सकते हैं कि जो होता है ना मिशन इम्पॉसिबल इंडिविजुअल्स, जो काम कोई नहीं कर सकता, शायद वृश्चिक लग्न के जातकों के पास ये ऊर्जा है कि वो उस काम को कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इस एनर्जी को चैनलाइज करना सीखना होगा अगर आप विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो, कि आप इस एनर्जी को यूज करें रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में या किसी भी डीप साइंस में आप इसे लगाएं तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट्स है वो बहुत पॉजिटिव मिलते हुए देखे जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।